जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, कल की क्लास आप सभी को कैसे लगी? एक अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला। प्यारे साथियों, आज उसी क्रम में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे मित्र, शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए कलाकार कौन कौन से हैं, इन सब के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब खासकर एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है, तो इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सा टॉपिक? शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए कलाकार के बारे में। किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्र? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए कलाकार। शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में। जुड़े हुए कलाकार, अगर हम देखें मित्र, यहां से तो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर एग्जाम देखें, 3 से 4 बार का जो एग्जाम हुआ, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें मित्र, तो कोई शिफ्ट नहीं गई कि यहां से प्रश्न ना पूछी हो। एसएससी सीजीएल का स्टार्ट हुआ कल से एग्जाम, उसमें भी देखें 3 शिफ्ट हुए पहले दिन, और तीनों शिफ्ट में यहां पे प्रश्न देखने को मिले। तो एसएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इसी क्रम में हम बात करें मित्र, आज हम बात करते हैं कलाकार किसके? शास्त्रीय नृत्य के, यानी जो उससे डांस से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे मित्र। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम से। किस क्षेत्र से? तो हम बात करेंगे किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से। अब जितने भी साथी हैं, हम उनसे इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं मित्र कि इस शास्त्रीय नृत्य किस किस स्थान पर, यानी किस किस राज्य पर किए जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु में किया जाता है। तो अब जब भी 8 शास्त्रीय नृत्य का नाम आएगा, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक बार कमेंट करके बताएंगे मित्र कि ये किस स्थान पर किए जाते हैं। आप 8 शास्त्रीय नृत्य का नाम और वो किस स्थान पर किए जाते हैं कमेंट करें, हम आपसे इतना उम्मीद करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, जो कि किया जाता है कहां पर? पहला हम बता दे रहे हैं, तमिलनाडु में। कहां पर मित्र? तो तमिलनाडु में किया जाता है। तो भरतनाट्यम से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का। पहला नाम किसका आएगा मित्र? यामिनी कृष्णमूर्ति का। यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, एक एक नाम पढ़ेंगे और उससे हम इंपॉर्टेंट जुड़े हुए तथ्य क्या होंगे उसको भी पढ़ेंगे। जो प्यारे मित्र आपने पढ़ा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ ये कुचिपुड़ी नृत्य से भी जुड़ी हुई हैं। यानी ये 2 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य कर लेती हैं। कौन सा? तो अगर हम पहला बात करें तो भरतनाट्यम आप देख ही चुके, भरतनाट्यम। और दूसरा कौन सा है प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहां पर किया जाता है? तुरंत जितने भी साथी हों उनके दिमाग में बन जाना चाहिए, कच्ची पूड़ी कौन खाता है? तो अंधे लोग खाते हैं। यानी कुचिपुड़ी कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से ज्यादा फेमस किसमें हुई? कुचिपुड़ी में हुई। इस वजह से प्यारे साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कुचिपुड़ी की मसाल कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी की मसाल। इनको कुचिपुड़ी की मसाल कहते हैं। और मित्र, इनकी एक बुक है जो पेपर में पूछी जाती है। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस, इनकी यह बुक का नाम है। तो इनसे जुड़े हुए आप इतना तथ्य याद रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं, अब कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई हैं। कुचिपुड़ी में ज़्यादा फेमस हुई, इसलिए इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल कह दिया जाता है मित्र। इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा नाम जो आता है रुक्मणी देवी का। किसका नाम आता है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का नाम आता है।
हम रुक्मिणी देवी के बारे में बात करेंगे। रुक्मिणी देवी का नाम आता है। इनके बारे में अगर हम बात करें साथी, तो इनसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? पूछा जा सकता है राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? देखिए, आप जानते हैं प्यारे साथियों, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये आप सुन चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा में इनको नामित किया गया, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न क्या पूछ सकता है? राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? तो आप बता देंगे रुक्मिणी देवी। इसको आप याद रखेंगे। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी, इसको आप याद रखेंगे। पूछ लिया जाए मित्र, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? तो आप बता देंगे रुक्मिणी देवी। अगला जो नाम आता है जुड़ा हुआ प्यारे साथियों, सोनल मानसिंह का नाम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आप उसको भी देखेंगे। अगला नाम जो आएगा मित्र, तीसरा नाम जो आएगा किसका? सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह के बारे में अगर हम बात करें मित्र, क्या पूछा जा सकता है? इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये 2 नृत्य ये भी जानती हैं। कौन कौन से? पहला तो भरतनाट्यम, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा नृत्य जो है ये ओडिसी नृत्य जानती हैं। कौन सा? आप बता देंगे भरतनाट्यम। और दूसरा कौन सा है मित्र? तो ओडिसी नृत्य है, जो ये कर लेती हैं। ये ओडिसी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो नाम से ही पता चल गया होगा, ओडिशा में। इनको 1992 में पद्म भूषण मिला। 1992 में पद्म भूषण, और उसके बाद प्यारे साथियों मिला 2003 में पद्म विभूषण मिला। 2003 में पद्म विभूषण मिला। अब इससे जुड़ा हुआ तथ्य क्या इनके एग्जाम में पूछा जा सकता है? ये कहते हैं मित्र, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन है? तो आप बता देंगे सोनल मानसिंह का। यह प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी, सबसे कम उम्र की नर्तकी, यानी सबसे युवा है। और पद्म भूषण के साथ साथ मित्र पद्म विभूषण भी प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी। जी हां, अब इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए, सोनल मानसिंह को 1902 में पद्म भूषण दिया गया। ये सबसे कम उम्र की अभिनेत्री हैं जिन्हें क्या किया? पद्म भूषण मिला। फिर 2003 में पद्म विभूषण मिला। ये भी प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी है मित्र। आगे हम बात करते हैं, एक नाम आता है बैजंती माला का नाम। इसको भी आप नोट कर लेंगे। माला, इनका संबंध भी मित्र किससे है? तो इनका संबंध भी है भरतनाट्यम से। किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। अच्छा, इनके बारे में क्यों पढ़ना है? तो देखिए, भारत का तीनों सर्वसम्मान सबसे बड़ा तो भारत रत्न होता है। फिर उसके बाद पद्म विभूषण, सबसे युवा, सबसे कम उम्र में। फिर उसके बाद पद्म भूषण, ये भी क्या होता है प्यारे मित्र? तीसरा सर्वोच्च सम्मान, ये भी सबसे कम उम्र में। चौथा जो है पद्मश्री। चौथा कौन सा है मित्र? पद्मश्री। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। अब आप ही सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। हमने भरतनाट्यम से संबंधित 4 प्रमुख कलाकार पढ़े, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह और बैजंती माला के नाम से। अगला जो नाम आता है मृणालिनी का नाम आता है। मृणालिनी का नाम भी याद रखेंगे। मृणालिनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मृणालिनी साराभाई
आप उनका नाम सुने होंगे प्यारे साथी, एक साइंटिस्ट हुए विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी है ये। तो कौन? मृणालिनी साराभाई। अगर मृणालिनी साराभाई के बारे में बात करें तो इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, ये किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न पूछा जा सकता है, संगीत अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली नर्तकी कौन है? तो आप बताएंगे मृणालिनी साराभाई। कौन सा पुरस्कार? संगीत अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली नर्तकी कौन है? तो आप बता देंगे मित्र, पहली नर्तकी कौन है? मृणालिनी साराभाई हैं। आगे हम बात करें इसी क्रम में, एक नाम आता है नर्तकी नटराज। किसका नाम आता है? नर्तकी नटराज का नाम आता है। देखिए, सब सोच रहे होंगे जितने साथी अब तक जुड़े होंगे कि भैया जी तमिलनाडु यानी भरतनाट्यम में इतने कलाकार पढ़ रहे हैं तो सब में कितना पढ़ना पड़ेगा? तो सब में इतना नहीं है। याद रखेंगे, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी से जुड़े हुए कलाकार ज़्यादातर पेपरों में पूछने को मिलते हैं, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी सब में इतना नहीं लगेगा। आगे हम बात करते हैं नर्तकी नटराज के बारे में। इनसे जुड़ा हुआ क्या प्रश्न बन सकता है? तो याद रखेंगे 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? तो आप याद बताएंगे प्यारे साथियों, नर्तकी नटराज। कब मिला इन्हें? 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज। अब कुछ भरतनाट्यम से जुड़े हुए अन्य कलाकार हैं, उनके बारे में भी बात कर लें। अन्य कलाकार जो कि कहाँ किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से ही जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक नाम आता है लीला सैमसन का। इनका संबंध भी किस नृत्य से है? तो आप बता देंगे लीला सैमसन का भी संबंध किस नृत्य से है मित्र? तो आप बताएंगे भरतनाट्यम से। वहीं आगे बात करते हैं टी बाला सरस्वती। किसका नाम? टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती भी किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो आप बता देंगे भरतनाट्यम से। आगे बात करते हैं मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो पेपरों में रिपीट होता है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यशस्वी जीडी में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ तो आप कदापि गलत नहीं करेंगे। तो आप इतना तैयार करें। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र, अब कुचिपुड़ी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कलाकार जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए कुचिपुड़ी से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में हम डिस्कस करें। इसको मिटा दिया जाए। चलिए मित्र, तो आप पहली बार आए हैं मित्र ना, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र भाई बहन में कोशिश कीजिएगा इसको एक बार शेयर कर दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब, नहीं तो आप खुद पढ़िए, आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप शेयर ही करें। अगर आपको अच्छा लगा तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं दूसरा जो है कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ पर का है मित्र? तो आप बता देंगे आंध्र प्रदेश को। कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी यानी आप आसानी से याद कर चुके होंगे, आंध्र प्रदेश का। कच्चीपुड़ी कहाँ का है मित्र? तो आप बता देंगे तो आंध्र प्रदेश का है। तो हमने पिछले बार में पढ़ा यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप जानते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हम पिछले भरतनाट्यम में पढ़ चुके कि इनसे जुड़ा हुआ क्या प्रश्न बन सकता है, तो इसको यहां पर अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। आगे हम बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के साथ साथ
लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम आता है। अच्छा, अगर रेड्डी शब्द आ जाता है ना तो वो कुचिपुड़ी से हुए जुड़े हुए सारे कलाकार होते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम आता है, किसका मित्र? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण शास्त्री के साथ साथ आता है जो अगला नाम मित्र, राधा रेड्डी का नाम आता है। आप याद रखेंगे अगर रेड्डी शब्द आ जाता है तो उनका संबंध मैक्सिमम टाइम क्या होगा? कुचिपुड़ी से ही होगा। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी एक नाम आता है। स्वप्न सुंदरी, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बहुत तथ्य नहीं है, बस आपको इन नामों पर फोकस करना है। स्वप्न सुंदरी एक नाम। आखिरी जो इसमें आता है मालिका साराभाई का। देखिए फेमस तो ये किसमें है मित्र? अभी हमने पढ़ा मृणालिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी, और ये जो मालिका साराभाई आप पढ़ रहे हैं ये किसकी बेटी हैं? मृणालिनी की बेटी है, मृणालिनी की बेटी। अच्छा, मृणालिनी की बेटी है मित्र, यानी विक्रम साराभाई की बेटी हैं, तो मृणालिनी जो है किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि मित्र ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। किस नृत्य से? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। अब आप सोचिए इनको भरतनाट्यम आता होगा कि नहीं? जब मम्मी भरतनाट्यम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं असर तो होगा। तो ये इन्हें प्यारे मित्र भरतनाट्यम भी आता है, और भरतनाट्यम के साथ साथ एक कौन सा कर लेती हैं नृत्य? कुचिपुड़ी। इनको दो नृत्य आता है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे मित्र। तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से, हमें इतना नाम याद रखना है, लेकिन हाँ एक शब्द हम याद रखेंगे, अगर रेड्डी शब्द आता है तो आंध्र प्रदेश में ही हम टिक करेंगे, क्योंकि ऐसे नाम आंध्र प्रदेश के ही हैं जिसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, ओडिसी नृत्य निश्चित ही प्यारे मित्र समझ चुके होंगे नाम से, ओडिशा में किया जाता है, तो आप समझ चुके होंगे। तो इसी क्रम में चर्चा करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है केलुचरण महापात्र का नाम आता है। किसका नाम आता है? केलुचरण महापात्र। देखिए एक समय ऐसा आया था कि जो ओडिसी नृत्य है लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन इसमें जो नाम आप सुन रहे हैं केलुचरण महापात्र, इन्होंने एक ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया, ओडिसी नृत्य को पुनः एक नाम दिया। तो कहा जाता है ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया? तो आप बताएंगे केलुचरण महापात्र को। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय, प्यारे मित्र करने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है? तो केलुचरण महापात्र को जाता है। और इसमें जो अगला नाम आता है माधवी मुदगल का, ये सब महत्वपूर्ण नाम है। माधवी मुदगल, ओडिसी के साथ साथ माधवी मुदगल। जो अगला नाम आएगा सोनल मानसिंह, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। सोनल मानसिंह, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा क्या मित्र? अभी हमने भरतनाट्यम में पढ़ा कि इनको भरतनाट्यम भी आता है। ये भरतनाट्यम के साथ साथ क्या कौन सा नृत्य करती हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेती हैं। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं इंद्राणी रहमान का नाम आता है। किसका नाम? तो आप बता देंगे मित्र इंद्राणी रहमान का नाम। इंद्राणी रहमान, अगर हम बात करें इंद्राणी रहमान के बारे में मित्र, तो ये प्यारे मित्र इन्हें ये भरतनाट्यम भी आता है, इनको भी भरतनाट्यम। हालांकि हमने भरतनाट्यम में इस पर फोकस नहीं किया, भरतनाट्यम में थोड़ा कम चर्चित रही, लेकिन जो है प्यारे मित्र ओडिसी नृत्य में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, इस वजह से हम इनको ओडिसी नृत्य में ही जानते हैं, और ये भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं। अच्छा, पेपर में जब पूछा जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन में देके आपको कंफ्यूज करे। और आप अगर दोनों ऑप्शन में दे देता है तो निश्चित ही प्यारे मित्र इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है ऐसे प्रश्नों पर। आगे हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य कलाकार। अन्य कलाकार कौन से हैं? जो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ट्रिकी बेस से याद कर सकते हैं।
हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर महापात्र का नाम आता है, महापात्र शब्द आता है, तो महापात्र जब भी आएगा तो आप उसको ले जाएंगे ओडिसी नृत्य के साथ साथ। देखिए इसमें अब महापात्र के नाम ही लिख लिया जाए। देखिए क्या क्या हो सकते हैं। केलुचरण महापात्र हमने एक पढ़ा ही, केलुचरण महापात्र, जो अलग नाम है हमने उसको लिखवा दिया है, बाकी जो महापात्र हैं उनके बारे में बात कर लें। मोहन महापात्र। तीसरा नाम जो आता है मित्र, सुजाता महापात्र। लक्ष्मी प्रिया महापात्र, प्रिया महापात्र। हम एक रूढ़ वर्ड जो कोड, मतलब एक कोड की तरह कह सकते हैं कि अगर पात्र शब्द आता है तो उनका संबंध किससे होगा, तो आप बता देंगे मित्र, उनका संबंध भी ओडिसी नृत्य से होने वाला है। चलिए आपने पढ़ा कुचिपुड़ी नृत्य और ओडिसी नृत्य के बारे में। अब इसके के आगे हम बात करते हैं कथकली के बारे में, कथकली से रिलेट करके। चलिए आते हैं कथकली पर। चलिए मित्र, अब चर्चा करते हैं हम कथकली से रिलेट करके। कथकली, कथकली कहाँ का है मित्र, तो आप बता देंगे मित्र कहाँ का है, केरल का है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम जो आपको पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ा मृणालिनी साराभाई के बारे में, भरतनाट्यम और कथकली दोनों से जुड़ी हुई थी, उसको हम हटा देते हैं। एक बार लिख लें, मृणालिनी साराभाई। अभी हमने भरतनाट्यम के टाइम पढ़ा, इनको भरतनाट्यम भी आता है, साथ साथ कौन सा, कथकली भी आता है। आगे हम बात करते हैं मित्र लुईस लाइटफुट, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ें, लुईस लाइटफुट। अब इंपॉर्टेंट ये क्यों है मित्र, ये थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन ये कहा जाता है मित्र, ये जो है कथकली को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फेमस किया। तो प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, इस बार दिल्ली पुलिस में देखने को मिला, पर नया प्रश्न जो दिल्ली पुलिस में देखने को मिला मित्र। तो आगामी जो वैकेंसियां हैं अब की हो सकता है रिपीट हो जाए एफएफपीजीडी में, इस वजह से इस पर फोकस करके जाएंगे मित्र। इनको कहा जाता है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी। क्या कहते हैं, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। ये आप फोकस करके जाएंगे मित्र, क्योंकि नया प्रश्न है, देखने को मिल सकता है। अगला जो नाम आया आनंद शिवरामन का, जो इसके बाद आनंद शिवरामन के साथ साथ कृष्णन कुट्टी शब्द आएगा तो आप कथकली में जाएंगे, और गोपीनाथ, कृष्णन कुट्टी। और जो अगला नाम आता है मित्र, महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे, गोपीनाथ का। तो हमने कितने 4 चर्चा की। अब की बार हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों कथक के बारे में। कथक कहाँ का है, तो ये सभी साथी को पता चल चुका होगा, कथक कहाँ का है मित्र, उत्तर प्रदेश का। तो अब की इस बार हम बात करेंगे कथक जो उत्तर भारत का प्रमुख है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जितने भी महाराज होते हैं, महाराज सभी आते हैं, मैक्सिमम इसमें महाराज ही आएंगे। जैसे नाम आता है बिरजू महाराज। देखिए एसएससी के एग्जाम में बस यही प्रश्न पूछता है, इनका संबंध किससे है। लेकिन अगर हम चले जाएं यूपी के एग्जाम में तो इनका घराना भी पूछता है। तो घराने हमें यूपी के एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे, जबकि एसएससी के एग्जाम के लिए हमें केवल इनका संबंध जो है किस नृत्य से है इतना ही पढ़ना है। तो बिरजू महाराज। दूसरा नाम आता है लच्छू महाराज। और कौन से महाराज मित्र, तो आप बता दें, अच्छन महाराज। और सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है, इस नाम को आप भूलना नहीं है, सितारा देवी का नाम। किसका नाम मित्र, तो आपको सितारा देवी का नाम तो भूलना ही नहीं है, सितारा देवी। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, उमा
उमा शर्मा। अगला नाम उमा शर्मा के बाद कुमुदिनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया। और एक नाम बचता है प्यारे मित्र, कौन सा है? शोभना नारायण का नाम आता है। शोभना नारायण का नाम भी आप याद रखेंगे, शोभना नारायण। ये प्रमुख नाम है जो कथक से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। अगला बचता है मणिपुरी। मणिपुरी में आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत नहीं पूछा जाता, लेकिन हम मणिपुरी के बारे में याद रखें तो मणिपुरी अब नाम से ही पता चल चुका होगा कहाँ पर होता है, तो मणिपुर में होता है। तो इसमें आपको जो याद रखना है मित्र, झाबेरी बहनें हैं, झाबेरी बहनें। इन झाबेरी बहनों के नाम याद रखने हैं, पेपर में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। झाबेरी बहनें कितने बहनें थी? 4 बहनें, और चारों मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई थी। कौन सा है? दर्शना पहले का नाम, पहले का नाम क्या था मित्र? दर्शना। दूसरे का नैना, तीसरे का सुवर्णा, और जो चौथा नाम आता है मित्र, चौथा नाम कौन सा है? रंजना। ये चारों बहनें थी, और चारों किस नृत्य से? मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई हैं, और चारों बहुत फेमस हैं, तो इनको झाबेरी बहनें कहते हैं। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? कभी कभी इनका चारों का नाम दे दिया जाएगा, कल लिख दिया जाएगा इनमें से कौन प्यारे मित्र मणिपुरी नृत्य से नहीं जुड़ी है, या कभी 3 दे दिया जाएगा, एक कोई और दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मणिपुरी नृत्य से कौन नहीं जुड़ी हुई, तो 3 इनका इनमें से दे देंगे, एक अलग दे देंगे। तो यहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिले हैं, तो इस पर फोकस करके जाएंगे। और इन चारों के गुरु जो हैं, इन झाबेरी बहनों के गुरु कौन हैं? गुरु का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु कौन है? विपिन सिंह। कौन है प्यारे मित्र? विपिन सिंह है। कौन है प्यारे मित्र? तो विपिन सिंह है। तो अभी अगर दिल्ली पुलिस में भी यह प्रश्न पूछने को मिला विपिन सिंह से रिलेट करके, मणिपुरी डांस, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जनक कहते हैं। इसका नाम आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों। आगे अब बचता है 2 और बचते हैं, 2 के बारे में और चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद क्लास को क्या किया जाएगा मित्र? खत्म किया जाएगा। और हाँ मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करना ना भूलें, और आप भी पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे मित्र, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं मित्र, मोहिनी अट्टम और सत्रिया 2 बचते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप मित्र इसको कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, मोहिनी अट्टम और सत्रिया, ये 2 आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम इसके रिलेट करके कहाँ कौन सा होता है पिछली क्लास ले चुके हैं, तो आज दूसरी क्लास है। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु पर देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, हेमा मालिनी का नाम आता है। ये किसका नाम आता है? हेमा मालिनी का नाम आता है। चलिए, इसमें हेमा मालिनी का नाम आता है, और एक किस नृत्य से? ये भरतनाट्यम के साथ साथ मित्र, भरतनाट्यम के साथ साथ ये किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? मोहिनी अट्टम। ठीक है मित्र, ये आप याद रखेंगे, हेमा मालिनी। हाँ, वही मूवी वाली हेमा मालिनी, शोले वाली, तो वही। आगे हम बात करते हैं, श्रीदेवी का नाम आता है। दूसरा नाम जो आता है मित्र, श्रीदेवी का नाम आता है। और तीसरा जो नाम आता है हम बताएंगे प्यारे मित्र, भारती शिवाजी का नाम आता है। भारती शिवाजी का नाम आता है। चौथा नाम जो आता है, भारती शिवाजी के साथ साथ रागिनी देवी का नाम आता है। देवी। और अगला जो नाम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार यह प्रश्न दिल्ली पुलिस ने माना, तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का एक नाम पेपर हुआ, तो दिल्ली पुलिस को ही साक्ष्य मानते हैं, उसको भी एसएससी कंडक्ट कराया, तो दिल्ली पुलिस का बार बार नाम इसीलिए आता है क्योंकि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई एसएससी से रिलेट करके दिल्ली पुलिस की हुई। हालांकि सीजीएल के एग्जाम कल से स्टार्ट हुए हैं, और प्यारे साथी अभी चलेंगे, उसके ठीक बाद एमटीएस के एग्जाम हैं, तो वो चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्लास को ऐड ऑन करते जाएंगे। अगला जो नाम आता है, कला मंडलम कल्याणी अम्मा।
कला मंडलम का नाम, मंडलम का नाम आता है कला मंडलम कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। ये अब की बार दिल्ली पुलिस में पहली बार ये प्रश्न देखने को मिला। ये क्या कहा जाता है? मोहिनी अट्टम की जननी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पर फोकस करके जाएंगे। मोहिनी अट्टम की जननी इन्हें माना गया। किसके अकॉर्डिंग? अब की जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर सुनेदा नायर। अगला नाम आता है डॉक्टर सुनेदा नायर। सुनेदा नायर। मित्र आगे हम बात करते हैं कनक रेले। अगला एक आखिरी नाम जो नाम आता है जयप्रभा मेनन का। एक आखिरी बचता है सत्रिया। सत्रिया के बारे में हम पढ़ लें बाकी मित्र। अब यहीं पर हमारी क्लास, इसके बाद सत्रिया के बाद हमारी क्लास खत्म होती है। सत्रिया, सत्रिया से जो नाम आता है हमें केवल नाम ही याद करने हैं। कौन कौन से नाम आते हैं? श्री शंकर देव का नाम आता है। जो महत्वपूर्ण नाम है श्री शंकर देव। जी हाँ मित्र, श्री शंकर देव। गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी। गुरु जो जतिन गोस्वामी के साथ साथ मित्र प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा का नाम याद रखेंगे और प्रदीप चलिहा का नाम भी याद रखेंगे। प्रदीप चलिहा। उसके आगे टंकेश्वर हजारिका का नाम याद रखेंगे। टंकेश्वर हजारिका। बरबायान, बरबायान का नाम, अगर बरबायान आता है तो आप सत्रिया से याद रखेंगे। आगे शारदी शौकिया, शारदी शौकिया का नाम याद रखने वाले हैं मित्र। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आज जो हमने क्लास में पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा हो, प्यारे साथियों, आपके जीडी एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पे एक प्रश्न देखने को मिलेगा 100%, ये तो फिक्स है। फिलहाल हमारा पढ़ाया आपको अगर समझ में आया हो तो अपने मित्र भाई बहन में जरूर शेयर करें। आप भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें मित्र। हम प्यारे साथियों पेपर तक कम से कम 50 से 60 टॉपिक ऐसे ले आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एक शिफ्ट में, जैसे हो सकता है जितनी भी शिफ्टें हुई प्रीवियस 3 बार में एग्जाम, तो ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में एक प्रश्न आ गया तो फिर अगली शिफ्ट में नहीं आया तो हम लगभग उसी टॉपिक को नहीं लिए। जैसे मान लीजिए इस टॉपिक पे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, डेली किसी न किसी शिफ्ट में डेली पूछा जा रहा है, कोई ना कोई यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम जनगणना लेंगे तो जनगणना देखेंगे तो कई शिफ्टों में पूछा गया, तो हम ऐसे ही टॉपिक को ले रहे हैं जो कई शिफ्टों में पूछे गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। कोई मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं चल रहा कि हमें ये सब्जेक्ट करना है, सभी सब्जेक्ट लेकर चलेंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं। बाकी आज आपकी क्लास, आपको यह क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगली क्लास जो होगी लोक नृत्य, आप लोक नृत्य एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, देखना आप चैलेंज के साथ ऐसा पढ़े नहीं होंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करेंगे जरूर मित्र। हाँ, आज आप एक प्रश्न बताएंगे कमेंट करके कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।